हेलो बच्चों। डेटा फाइल हैंडलिंग पर हम लोग बात कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग देखे थे कि फाइल से हमारा क्या मतलब होता है, स्ट्रीम से हम लोग क्या समझते हैं और डेटा फाइल्स पर काम करने के लिए या फाइल्स पर काम करने के लिए C++ में हमारा जो वो क्लासेस का हायरार्की होता है वो कैसा होता है। कुछ क्लासेस के बारे में देखे थे जो डेटा फाइल हैंडलिंग में हम लोगों को हेल्प करता है प्रोग्राम बनाने में। तो हम लोग अब उसमें आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग डेटा फाइल से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम बोल चुके हैं कि फाइल एक ऐसा चीज़ है कंप्यूटर में जिसमें कि हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसको बाद में यूज़ कर सकें। ठीक है, फाइल में हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं जिसको कि हम लोग भविष्य में बाद में जब उसका रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, तब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारा सही है डेटा फाइल्स के लिए भी कि डेटा फाइल भी हम लोग कह सकते हैं कि फाइल है जो कि इंफॉर्मेशन या डेटा किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड स्टोर करके रखता है। डेटा फाइल भी वो डेटा किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड या एसोसिएटेड जो कहें वो स्टोर करके रख सकता है। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग कहेंगे कि डेटा फाइल को हम लोग दो तरह से स्टोर कर सकते हैं कि डेटा फाइल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। या तो हम लोग कहेंगे वो टेक्स्ट फाइल्स के रूप में रहेगा या फिर हम लोग उसको बाइनरी फाइल्स के रूप में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेटा फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन टू वेज, आइदर इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल्स और इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल्स। अब समझना है कि ये दोनों में होता क्या है। तो टेक्स्ट फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो आस्की कैरेक्टर में होता है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन आस्की कैरेक्टर्स। आस्की कैरेक्टर्स के फॉर्म में वो डेटा स्टोर करके रखता है। तो इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट फाइल में हर एक लाइन जो टेक्स्ट का होता है वो टर्मिनेट होता है या हम लोग कह सकते हैं डेलिमिटेड। ईच लाइन्स इज टर्मिनेटेड और डेलिमिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर। एक स्पेशल कैरेक्टर से वो टर्मिनेट करेगा जिसको कि हम लोग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कहते हैं। और जब भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर हमको मिलता है फाइल्स में तो उसके लिए कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस वगैरह परफॉर्म होता है। तो टेक्स्ट फाइल में ये बात तुमको ध्यान रखना है कि हर एक लाइन जो टेक्स्ट का होगा वो टर्मिनेट होगा या डेलिमिटेड होगा विद अ स्पेशल कैरेक्टर जिसको कि हम लोग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। और इनमें सम इंटरनल ट्रांसलेशंस, कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस हमारा होता है जब भी ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर हम लोगों को मिलता है, आइदर वाइल रीडिंग और वाइल राइटिंग। तो ये बात हो गया टेक्स्ट फाइल का। बाइनरी फाइल्स में जो होता है वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट स्टोर होगा जैसा कि वो मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब बाइनरी फॉर्मेट में 0 1 के फॉर्म में जैसा कि मेमोरी में डेटा स्टोर होगा वैसे ही हमारा बाइनरी फाइल में भी डेटा स्टोर होता है।
इसमें कोई भी डेलिमीटर नहीं होता है, जैसा कि इसमें लाइन ऑफ एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर हम लोगों को मिलता था। हर एक टेक्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है टर्मिनेट होता था एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से। इसमें बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कोई भी इंटरनल ट्रांसलेशन जो है इसमें नहीं होता है। फलस्वरूप क्या होता है कि बाइनरी फाइल जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल के तुलना में बाइनरी फाइल्स जो है उस पर काम करना ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा आसान होता है ना, फास्टर एंड इजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में उससे ज़्यादा स्पीड पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स तो हम लोग समझ गए कि होता क्या है। तो हम लोग अब बात करें कि कोई भी फाइल के लिए जनरली दो काम तो हम लोग जरूर करेंगे। फाइल ओपन किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। जैसे अगर मान लो हम एक एग्जांपल के तौर पर कोई एक नॉर्मल सा फाइल का बात करें, कंप्यूटर बेस्ड फाइल छोड़ दो, एक सिंपल सा फाइल है जो तुम्हारे पास है, दिया हुआ है, तो हम लोग कोई भी आम आदमी क्या कर सकता है, दो ऑपरेशन तो कम से कम उस पर जरूर कर सकता है कि भाई फाइल खोल के और फिर बंद कर दे। और एक बीच में आएगा काम, फाइल को पढ़ भी सकता है कि उस फाइल में है क्या, और भी काम हो सकता है कि उसमें लिख सकता है, और भी काम हो सकता है कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो यही सब काम हम लोग देखेंगे कि थ्रू प्रोग्राम के मदद से, C++ प्रोग्राम के मदद से ये सब काम हम लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं जो बेसिक ऑपरेशन है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ फाइल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स को ओपन और क्लोज करना। तो देखो, जब भी हम लोग फाइल ओपन करना चाहें किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, या तो उससे हमको डेटा रीड करना है या फिर उसमें डेटा हमको राइट करना है। तो किसी भी पर्पस के लिए अगर हम लोग फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा एक स्ट्रीम, जो कि डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा टाइप ऑफ ऑपरेशन जो हम फाइल पर परफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं या फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं, इस आधार पर, या दोनों काम करना चाहते हैं, इस आधार पर हम लोगों को पहले तो एक स्ट्रीम हम लोगों को प्राप्त करना होगा। तो जो तीन हम चीज तुमको बोले कि डेटा रीड करना है या डेटा राइट करना है या दोनों करना है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई स्ट्रीम जो होगा वो तीन तरह का होगा। स्ट्रीम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक तो होगा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम का मतलब हो गया कि फाइल से डेटा रीड करने के लिए हम लोग ये स्ट्रीम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा होगा आउटपुट स्ट्रीम और तीसरा होगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम अगर हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए हमको स्ट्रीम को डिक्लेयर करना पड़ेगा टू बी ऑफ क्लास इफ स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के लिए हम लोगों को स्ट्रीम डिक्लेयर करना पड़ेगा टू बी ऑफ क्लास इफ स्ट्रीम। ये इनपुट स्ट्रीम के लिए क्लास है। आउटपुट स्ट्रीम के लिए अगर हमको स्ट्रीम डिक्लेयर करना है तो इट मस्ट बी ऑफ द क्लास, स्पेलिंग गलत हो रहा है, आउटपुट स्ट्रीम के लिए अगर हम बात करें तो वो ऑफ स्ट्रीम के रूप में हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, उसके क्लास के ऑब्जेक्ट के रूप में। और जो दोनों काम करेगा, इनपुट आउटपुट दोनों, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए अगर हम लोग स्ट्रीम बनाना चाहें तो हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे ऑफ क्लास एफ स्ट्रीम, ठीक है।
तो सबसे पहले ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि जो फाइल हम ओपन करने जा रहे हैं वो किस चीज के लिए, किस काम के लिए ओपन करने जा रहे हैं। अगर हमको इनपुट स्ट्रीम पर काम करना है तो इनपुट स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट के रूप में, आउटपुट के लिए इसमें, दोनों के लिए इसके लिए। जब हम लोग कोई स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे, पहले तो डिसाइड करने का काम था कि भाई हमारा फाइल किस पर्पस के लिए बन रहा है, उसके लिए हमने स्ट्रीम बनाया। जब स्ट्रीम बन गया तो अगला काम क्या होगा कि फाइल को उसके साथ अटैच करना। जब हम लोग स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे तो नेक्स्ट काम होगा कि जो भी स्ट्रीम हमारा होगा इन तीनों में से, उनके साथ हमको फाइल को एसोसिएट करना होगा या अटैच करना होगा, और तब उसके बाद फाइल हमको अवेलेबल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं फाइल हमारा ओपन हो जाएगा फॉर प्रोसेसिंग। तो अब सवाल है कि फाइल हम लोग ओपन कितने तरह से कर सकते हैं। तो ओपनिंग ऑफ फाइल्स कैन बी अचीव्ड इन 2 ways. Opening of files can be achieved in 2 ways. या हम ये कहें कि फाइल को हम लोग 2 तरह से ओपन कर सकते हैं। यूजिंग द, पहला है यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ स्ट्रीम क्लास। जो स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम के लिए, जिस स्ट्रीम के साथ हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं, उस स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करके हम लोग फाइल ओपन कर लें। और दूसरा है कि हम लोग एक फंक्शन यूज कर लें ओपन, यूजिंग द फंक्शन ओपन। ये 2 तरीका है। अगर हम लोगों को कोई फाइल ओपन करना है तो फाइल ओपन करने के लिए ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं। या तो हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करके ओपन कर लें स्ट्रीम क्लास का, या फिर ओपन यूज करके। तो कब कब कौन सा मेथड यूज होगा? अगर मान लो हम लोग सिंगल फाइल पर काम कर रहे हैं, सपोज करो कि जब हम लोगों को जो काम करना है वो केवल सिंगल फाइल पर काम करना है, तो हम लोग उसके लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला मेथड यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमको मल्टीपल फाइल्स पर काम करना है, एक से ज़्यादा फाइल्स पर, तब हम लोग प्रेफर करेंगे ये फंक्शन ओपन यूज करके। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं 1 by 1 कि इन दोनों मेथड से फाइल ओपन करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो पहला है ओपनिंग फाइल्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग फाइल कैसे ओपन करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो किसी क्लास का है वो क्या करता है, उसका काम क्या है? तो ऑब्जेक्ट जो उस क्लास का होगा उसको इनिशियलाइज करना, जब भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर से हमारा यही मतलब होता है। तो इसी तरह से कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर स्ट्रीम क्लास का, कंस्ट्रक्टर जब हम स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे, अब स्ट्रीम क्लासेस कौन कौन सा है? तो 3 तरह का स्ट्रीम तुमको बताए, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। तो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, तो उसको हमको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। कौन सा आर्गुमेंट? तो फाइल नेम। जो फाइल नेम हम लोग यूज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो हमको एज ऑब्जेक्ट उसमें पास करना पड़ेगा। तो जैसे तुमको याद करो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें कहे थे कि कंस्ट्रक्टर को हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है। तो जो स्ट्रीम क्लासेस हमारा है, इफ स्ट्रीम,
ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। तो अगर इसके कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करते हैं उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, तो उसको हमको जब फाइल अटैच करना होगा तो उस फाइल का नाम हमको देना पड़ेगा एज आर्गुमेंट उसमें, तब वो उस फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर एक हम उदाहरण लें, तो जैसे मान लो एक हम फाइल ओपन करना चाहते हैं, डेटा फाइल, एक फाइल हम ओपन करना चाहते हैं और उस फाइल का नाम सपोज करो कि मैंने रख दिया डेटा फाइल। ये फाइल हम ओपन करना चाहते हैं और किस पर्पस के लिए इसको हम ओपन करना चाह रहे हैं, तो एज इनपुट फाइल। इनपुट फाइल कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम जो है इससे डेटा रीड करेगा। इस फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उनको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो इसको इनपुट के रूप में हम लोग इनपुट मोड में ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेटा विल बी रीड फ्रॉम इट एंड नो अदर ऑपरेशंस लाइक राइटिंग और मॉडिफाइंग वुड टेक प्लेस ऑन द फाइल। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हमको इनपुट टाइप का बनाना पड़ेगा, यानी इफ स्ट्रीम टाइप का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी उसका कंस्ट्रक्टर हमको यूज करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या होगा, तो उसका तरीका ये होगा, ये इस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं एज इन इनपुट मोड, तो हम लोग ये कहेंगे इफ स्ट्रीम, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि इनपुट स्ट्रीम जो है इस क्लास के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इफ स्ट्रीम लिए, अब ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। अब ऑब्जेक्ट का नाम तुम कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर ले सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल का नाम जो हो सकता है। मान लो हमने ले लिया इसके लिए नाम इनपुट फाइल, ये अंडरस्कोर है बीच में, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, और तब फिर इसको हम लोग पास करेंगे फाइल नेम एज आर्गुमेंट डबल कोट के अंदर। तो फाइल का नाम मेरा डेटा फाइल है, डेटा फाइल डॉट DAT भी दे सकते हैं हम लोग, या फिर अगर हम लोग नहीं भी देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट डेटा फाइल ही बनाएगा। तो इफ स्ट्रीम इनपुट फाइल डेटा फाइल, फाइल का नाम दे दिए। अब एक और आर्गुमेंट हम लोगों को इसमें देना पड़ेगा फाइल मोड के रूप में, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, और उसको हम यहां पर लिख दिए iOS in। ये हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, क्लास का नाम हो गया, इट इज क्लास नेम, मैंडेटरी है, देना पड़ेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट नेम विच इज एन आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर है, यहां पर तुम कोई भी एक आइडेंटिफायर वैलिड आइडेंटिफायर नेम दे सकते हो। ये नाम हो गया नेम ऑफ फाइल टू बी ओपनड, ये फाइल का नाम हो गया जो हम लोग एसोसिएट करना चाहते हैं स्ट्रीम के साथ में, और ये फाइल मोड हो गया, उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये स्टेटमेंट करेगा क्या कि क्रिएट करेगा एक ऑब्जेक्ट इनपुट फाइल, ये एक ऑब्जेक्ट इनपुट फाइल क्रिएट करेगा ऑफ इनपुट फाइल स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम जैसा हम तुमको कहे कि एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम होगा, जो चाहो तुम दे सकते हो। जब हम लोग इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के लिए इफ स्ट्रीम के लिए ऑब्जेक्ट बना लिए इनपुट फाइल, तो डेटा फाइल जो हमारा है ये ओपन हो गया और अटैच हो गया इस ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि डेटा जो है हमारा डेटा फाइल से रीड किया जा सकता है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फ्लो ऑफ डेटा जो है फ्रॉम फाइल टू मेमोरी है, यहां से डेटा रीड करके हम लोग मेमोरी में ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं भाई, तो हम चलो ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई इसमें कुछ डेटा स्टोर है, सपोज करो एक कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर्ड है और एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डेटा स्टोर्ड है। तो हम लोग उसको रीड करने के लिए क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक मान लो कैर ले लें CH। ठीक है, अब इस फाइल से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा रीड करेंगे।
तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो अगर हम तुमको ये कहते कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, अब हम तुमको कहते कि भाई इसमें हमको वैल्यू इंसर्ट करना है थ्रू कीबोर्ड, माने यूजर से तुमको डेटा लेना है, तो तुम स्टेटमेंट क्या देते उसके लिए, सी इन, फिर गेट फ्रॉम ऑपरेटर का साइन रहता और फिर वेरिएबल का नाम। तो हम लोग जो भी कीबोर्ड में एंटर करते हैं वैल्यू, वो एंटर की प्रेस करते हैं तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि हमको यहां पर अभी क्या करना है कि हमको कीबोर्ड से डेटा नहीं लेना है, हमको डेटा एक्सेप्ट करना है इस फाइल से। किसके थ्रू, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब ये एक स्ट्रीम क्रिएट हुआ तो फाइल से डेटा इसमें आएगा और इससे हमको इस वेरिएबल में लाना है। तो सी इन के जगह मेरा ये ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग देंगे इसका नाम इनपुट फाइल, फिर गेट फ्रॉम ऑपरेटर और ch। ध्यान देना ये कुछ वैसा ही है जैसा सीन स्टेटमेंट यूज होता है कि अगर हम कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट कराते इसके लिए तो सी इन देते, फिर ये ऑपरेटर रहता वेरिएबल का नाम। तो हम कीबोर्ड से नई डेटा लेकर के फाइल से ले रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट का नाम यहां आएगा इनपुट फाइल गेट फ्रॉम ऑपरेटर ch। अब मान लो एक हम और लेते हैं कि मान लो उसमें दो वैल्यू था, एक कैरेक्टर टाइप और एक फ्लोट टाइप। तो एक फ्लोट टाइप हम वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, मान लो फ्लोट अमाउंट, और फिर हमको डेटा इस फाइल से रीड करना है इसके लिए, तो फिर इनपुट फाइल और AMT, जो डेटा रीड होगा वो AMT में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फाइल उसके साथ एसोसिएट करके उसको ओपन कर सकते हैं और प्रोग्राम के थ्रू उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इनपुट के लिए हुआ वैसे ही आउटपुट के लिए भी हो सकता है। चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए तरीका क्या होगा भाई, इसको हम इरेज कर देते हैं। मान लो कोई फाइल का नाम अलग रख लेते हैं, ठीक है, और ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टू राइट टू अ फाइल इट मस्ट बी associated with an object of stream class as shown below। अगर हमको किसी फाइल में कुछ लिखना है तो हम लोग कहेंगे कि उसमें वो फाइल जो है वो ओपन हो रहा है आउटपुट मोड में। फाइल में लिखना है मतलब वो आउटपुट के रूप में यूज होगा, फाइल से अगर डेटा रीड करना है मतलब वो इनपुट के रूप में यूज हो रहा है। तो अगर हमको फाइल में राइट करना है तो वो हम लोगों को ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा जो ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और किस तरह से उस पर काम होगा, तो चलो सिंटैक्स जो है उसका, सिंटैक्स जो होगा वो इस तरह का होगा कि ऑफ स्ट्रीम, ये तो क्लास का नाम हो जाएगा ऑफ स्ट्रीम, फिर एक हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, मान लो हम दे दिए आउटपुट फाइल, हाँ आउटपुट फाइल नाम दे दिए। अब फाइल का नाम जिसमें डेटा राइट करना है तो कुछ नाम दे देते हैं फाइल का, मान लो हम दे देते हैं सैंपल, और फाइल मोड यहां दे देते हैं iOS out। तो फिर यही ये क्लास हो गया, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया फाइल और उसका फाइल का मोड।
जैसे मान लो अब इसको यूज करके हम लोग कैसे सिंटैक्स लिख सकते हैं डेटा राइट करने के लिए इसमें। तो जैसे मान लो कोई वेरिएबल है, जैसे मान लो int a इज इक्वल टू मान लो 250, एक वेरिएबल ले लिए a नाम से, 250 कर दिए। अब क्या करना है, तो हमको ये डेटा लिखना है इस फाइल में, तो इसके थ्रू लिखना होगा। तो जैसे हम लोग करते क्या है कि सी आउट यूज करते हैं मॉनिटर पर किसी चीज को भेजने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए। कोई वेरिएबल है या कोई वैल्यू है, उसको अगर मॉनिटर पर तुमको राइट करना है, डिस्प्ले करना है, तो सी आउट के साथ हम लोग ये ऑपरेटर लगाते हैं, पुट टू ऑपरेटर, है ना। तब फिर वहां पर दे देते हैं वेरिएबल का नाम या फिर वैल्यू, जिसको कि हमको वहां पर डिस्प्ले करना होता है। तो यहाँ पर मॉनिटर में नहीं भेज करके हमको वो डेटा भेजना कहाँ है, तो इस फाइल में भेजना है। तो किसके मदद से, इसके मदद से। तो फिर ये ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर यूज होगा कि आउटपुट फाइल, यहाँ पर हमको भेजना है पुट टू ऑपरेटर। क्या भेजना है, तो भाई वैल्यू जो ए का है, तो इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इस तरह से मतलब अगर हम बात करें सिंपल वे में कि इनपुट और आउटपुट हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसको एसोसिएट कर सकते हैं स्ट्रीम के साथ। तो उसका तरीका ये होगा। अब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर कोई स्ट्रीम हमने क्रिएट किया और फाइल्स पर काम किया उसके मदद से स्ट्रीम पर, अब क्या है कि जब वो काम खत्म हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा कि फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल को हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। तो अब देखो दो चीज है। एक तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, कब, तो जब वो मेरा आउट ऑफ स्कोप चला जाए। मतलब जिस ब्लॉक में हम लोगों ने वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन हट जाता है ना। फाइल ओपन करना या क्लोज करना कोई ये अलग चीज नहीं है, सिंपल ये क्या कर रहा है कि एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है फाइल और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो फाइल क्लोज करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो हम लोगों को हटा देना है, काम इतना ही करना है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हट जाएगा, कनेक्शन दोनों के बीच में टूट जाएगा अगर वो आउट ऑफ स्कोप चला गया। पहला चीज तो ये। और दूसरा कि अगर हम चाहें कि नहीं उसको हम एक्सप्लिसिटली क्लोज करना चाहें, एक्सप्लिसिटली क्लोज करना चाहें मतलब सिंटेक्स के मदद से हम लोग उसको अगर डिस्कनेक्ट करना चाहें फाइल को उस स्ट्रीम के साथ, एक्सप्लिसिटली अगर हम लोग डिस्कनेक्ट करना चाहें, तो उसका भी एक फंक्शन अवेलेबल है और वो है क्लोज। जैसे ओपन था फंक्शन फाइल ओपन करने के लिए, तो वैसे ही उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए भी फंक्शन है, वो क्लोज नाम से है। तो उसका तरीका क्या होगा भाई, तो कुछ नहीं, जैसे इसके पहले वाला हम इनपुट फाइल बनाए थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आउटपुट फाइल बनाए हैं। अगर मान लो हमारा काम इनका हो गया कंप्लीट, इनको डिस्कनेक्ट करना है उनके फाइल के साथ में, तो उसके लिए हम लोग सिंटैक्स ये देंगे कि टू क्लोज अ फाइल और टू डिस्कनेक्ट अ फाइल with its stream explicitly। पहला वाला तो तुमको हम ऐसे ही कह दिए कि भाई वो जैसे ही आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम एक्सप्लिसिटली का खाली बात कर रहे हैं, टू क्लोज अ फाइल और टू डिस्कनेक्ट अ फाइल विद इट्स स्ट्रीम एक्सप्लिसिटली वी यूज क्लोज फंक्शन as shown below। जैसा कि नीचे हम लोग दर्शा रहे हैं। तो वो इनपुट फाइल वाले को अगर हम डिस्कनेक्ट करना चाहें तो ऐसा कर दें कि इनपुट फाइल डॉट क्लोज, ये दे दे। कोई इसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह देने का जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि ये एट अ टाइम किसी एक फाइल के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा। किसी एक समय में
ये किसी एक फाइल के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा, तो उसलिए हमको वहां पर आर्गुमेंट के रूप में फाइल नेम वगैरह देने का जरूरत नहीं है। जिस फाइल के साथ भी ये एसोसिएटेड रहेगा उससे इसका कनेक्शन हट जाएगा जैसे ही ये स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर इसके कनेक्शन को हमको हटाना है तो तरीका वही होगा कि आउटपुट फाइल डॉट क्लोज, तो इससे हट जाएगा कनेक्शन इसका। तो ये मेथड हो गया हम लोगों को, मैंने यहां पर हम लोग बात कर लिए सारा कि किसी फाइल को हम लोग कंस्ट्रक्टर के मदद से कैसे ओपन करेंगे। एक रफ आइडिया हम लोगों को हो गया कि उस पर हम लोग काम किस तरह से करेंगे, सिंपल जो इनपुट आउटपुट वाला काम है वो हम लोग किस तरह से करेंगे, और फिर वो कनेक्शन को हम लोग हटाएंगे कैसे। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें हम लोग समझ चुके कि फाइल ओपन करने का दो मेथड है, या तो वो कंस्ट्रक्टर यूज करके करेंगे या फिर ओपन फंक्शन। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आएंगे कि ओपन फंक्शन को यूज करके कैसे फाइल को हम लोग एसोसिएट करते हैं उसके साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में, और काम कैसे करते हैं। बाकी काम इसी तरह से होगा जैसे यहां पर हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।